आप सभी को नमस्कार। आपने जैसा ये पिछले दफ़ा आपने देखा होगा कि मैंने मेडिकल के ऊपर में हेल्थ सेक्टर को लेके इशू उठाया था, और ये न्यूज़ जैसे ही फ्लैश हुआ उसी के उपरांत आप मेडिकल के पास देखिए नया नया व्हील चेयर, स्ट्रेचर सब आ गया। मतलब इनके पास सब कुछ रहते हुए भी जो है ये देते नहीं है। इसका मतलब ये है, नहीं तो एक ही दिन में कैसा आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि कल जैसा हमारे विमला जी का अंतिम संस्कार किया गया था, और हमारे जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, ये सभी आए थे। मगर बड़ा अजीब सी बात है कि जो जगह ये घटना घटी और जिनके वजह से ये घटना घटी, कहने का अर्थ डायरेक्टर एनएम्स, डीएचएस, ये दोनों के डायरेक्टर्स नहीं आए। कम से कम आके आखिरी दफ़ा एक श्रद्धांजलि तो दे देते। इनके पास इतना भी टाइम नहीं था। बड़ा अजीब सा बात है। मैं आज आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ, मैं हेल्थ के बारे में तो आप लोगों को बताया। आज मैं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं और ये जो इनको प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं मेडिकल के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके विषय में जानकारी दूंगा। और मेरा ये अपील भी है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या कभी वो जानने की कोशिश की कि उनके बच्चे को सही तरीक़ा से जो है उनको पढ़ाया जाता है एक फ्रेश और स्वच्छ इन्वायरमेंट में कि नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब कल मैं विज़िट किया जीबी पंत MICU में, उसके उपरांत मैंने जो है मेडिकल कॉलेज में भी गया। मेडिकल कॉलेज का एक रूम है LT3, जो कि आपका लाइब्रेरी के बगल से उसका सीढ़ी नीचे जाती है। आप उस सीढ़ी से जाइए। मेरा ये रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से है जिनके स्टूडेंट बच्चे जो है मेडिकल में पढ़ रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और CS साहब से भी है। आप तुरंत जाइए, लाइब्रेरी के बगल से जो सीढ़ी नीचे उतरती है, जो LT3 रूम के पास जाती है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये जो है ये क्लास 1 घंटे की होती है स्टूडेंट की, और इसके दरमियान ये क्लास में ना तो एक भी फ़ैन है, ना तो AC है, ना ही टॉयलेट है। टॉयलेट है भी तो एकदम गंदी पड़ी हुई है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, अंदर स्मेल आता है जैसा कि चूहा मरा हुआ है। आप सोचिए, ये हमारी महान डायरेक्टर प्रज्ञा मैडम जी, जो कि कई साल से एनएम्स की डायरेक्टर है, ये इतना बढ़िया स्वच्छता में हमारे आइलैंड्स के स्टूडेंट को ये ज्ञान दे रही है, मतलब हेल्थ के बारे में जानकारी दे रही है ऐसे रूम में। क्या इनको पता नहीं है कि बच्चे को कभी भी पढ़ने के लिए एक स्वस्थ और एक अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। ये क्लास में आप इसके अलावा इसके बगल में भी क्लासेस है, तो आप बताइए ना, 1 घंटे का क्लास चलती है बच्चों की, ना फ़ैन है, ना AC है, ना वॉशरूम है, ना टॉयलेट है, गंदी पड़ी हुई है। मैं 1-2 फ़ोटोग्राफ्स भी लिया हूँ जो कि मैं आप लोगों से साझा करूँगा, आप वो फ़ोटो डाल के दिखा भी सकते हो। तो क्या ऐसा पढ़ाया जाता है क्या मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को? आप बताइए ना मुझे। काफ़ी सालों से प्रज्ञा मैडम इधर में है, क्या उसके पास इतना भी समय नहीं है कि अपना चैम्बर से उतर के जो लाइब्रेरी है उसका कुछ कदम की दूरी में है, वहाँ में क्लास में जाके देखे कि स्टूडेंट कैसे वातावरण में पढ़ रहे हैं? बड़ी अजीब सा चीज़ है। ये दिल्ली से आके या हमारे पोर्ट ब्लेयर से सैलरी ले रही है, आराम से रह रही है, AC गाड़ी में घूम रही है, AC चैम्बर में बैठ रही है, और जो यहाँ के आइलैंडर्स जो पेशेंट है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनके बच्चे
जो यहाँ पे मेडिकल में पढ़ रहे हैं उनके बारे में इनको जरा से भी परवाह नहीं है। मैं इससे पिछला दफ़ा भी कहा था, ये मैडम को, प्रज्ञा मैडम को तुरंत इसका पोस्ट से हटाया जाए, डायरेक्टर की। शी इज़ टोटली अनफिट। अगेन आई एम टेलिंग यू ब्लाइंडली एंड ओपनली विद एविडेंस, शी इज़ अनफिट टू होल्ड दिस पोस्ट। इसको रिमूव किया जाए और यहाँ के जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं, सीनियर्स, उनको वो पोस्ट दी जाए। देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर को मंगाकर उनको रहने की सुविधा दे रही है, सारा फैसिलिटीज़ दे रही है। अगर आप यहाँ के डॉक्टर को लेते हैं हमारे आइलैंड के और उनको डायरेक्टर की पद देते हो तो आपको ये सब सुविधा देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो खुद घर है ऑलरेडी, वो यहीं पे रहेंगे, आपका पैसा बचेगा। आप अननेसेसरी इतने दूर से मंगा के डायरेक्टर को बिठाए हो और वो एक नंबर का नाकाम है वो ये पोस्ट के लिए। उसको ज़रा से भी शर्म नहीं आई, इतना बार उठ चुका है मेडिकल का इशू, वो उसको ठीक करने का प्रयास तक नहीं की। इस तरह डॉक्टर को रह के क्या फ़ायदा? आप एक तरफ पेशेंट की जान ले रहे हो, दूसरी तरफ हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सही तरीक़ा से, सही इन्वायरमेंट में आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो। मैं पूछता हूँ मैडम, हमारी बच्चियाँ लोग जो है, हमारी बच्चियाँ लोग जो पढ़ते हैं, अगर किसी का अगर अचानक तबीयत ख़राब हो गया, उनको वॉशरूम जाना हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे ये बताइए। बच्चियाँ के अलावा इवन जो हमारे बच्चे लोग भी है, मेल फीमेल, 1 घंटे की क्लास है, कहाँ जाएंगे? एसी नहीं है, फ़ैन नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, टेबल डेस्क टूटा फूटा है। आप इस तरह का रूम में आप उनका क्लास ले रही हो। मैं तो इन स्टूडेंट का पेरेंट्स से पूछूंगा, सर आप लोग का बच्चे लोग जो मेडिकल कॉलेज में हैं उनका 10 सेमेस्टर हुआ करता है और ये लोग 30 से 40 हज़ार रुपया लेते हैं मंथली। एक सेमेस्टर की 30 से 40 हज़ार रुपया लेते हो, तो भाई अगर ये 30 से 40 हज़ार रुपया लेते हो एक सेमेस्टर की, 10 सेमेस्टर है, और ये आपका पढ़ाई किस स्वास्थ्य में करवा रहे हैं आपका बच्चे के, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? आप जाके देखिए और अपना आवाज़ उठाइए जाके हेल्थ सेक्रेटरी के सामने, मेडिकल डायरेक्टर के सामने, सुप्रिटेंडेंट के सामने। क्या ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चों को? ऐसा शिक्षा प्रदान की जाती है? तात्पर्य मेरा यही है, अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो हेल्थ है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, और जो स्टूडेंट की है, जहाँ शिक्षा इनको दी जाती है, ये टोटली फेलियर जा रही है हमारा एनएम्स में। और इन एनएम्स को एट प्रेजेंट लीड कर रही है डॉक्टर प्रज्ञा मैडम जी, और मेरा ये हेल्थ सेक्रेटरी साहब, हमारे सीएस साहब, अगेन हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा, इमीडिएटली डॉक्टर प्रज्ञा जी को सैक किया जाए उसकी पोस्ट से, क्योंकि ये टोटली फेलियर रह चुकी है और काफ़ी सालों से ये इधर में है। और मैं कुछ दिनों से सारी कमियां बता रहा हूँ आपको जीबी पंत का। आज मैं आपको इनका कॉलेज में कैसे स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, मैं वो भी आपको बता दिया, और ये कितना फीस लेते हैं पर सेमेस्टर। तो आप ही बताइए, आप सोचिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से जिनके स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप सोचिए ज़रा, आप कभी जाके देखिए LT3 लाइब्रेरी के बगल से सीढ़ी उतरती है, आप उतरिए सीढ़ी, रूम में जाइए, देखिए आपके बच्चे लोग कैसा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इसके साथ ही मैं अपना बात को समाप्त करूंगा और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज न तो कल न तो मंडे तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये जगह को विज़िट करूंगा और मैं बताऊंगा। और जैसा कि मैं आप सबको फ़ोटोग्राफ शेयर किया हूँ LT3 रूम का, आप इसे भी शेयर करिएगा जब आप ये न्यूज़ शेयर करोगे अपने चैनल पे। धन्यवाद।